बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और मानव लोभ में डूबता जा रहा था। तब देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसी शक्ति धरती पर भेजी जाए जो धर्म, करुणा और संतुलन की प्रतीक बने। ब्रह्मा जी ने गहरी ध्यानावस्था में जाकर एक दिव्य शक्ति की रचना की जो सत्व गुण की मूर्ति थी। यही शक्ति गौ माता के रूप में प्रकट हुई। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई जो अत्यंत उज्ज्वल श्वेत वर्ण की थी, जिसकी आंखों में करुणा और शरीर से अमृत की सुवास आ रही थी। इस गाय को कामधेनु कहा गया, जो इच्छाएं पूर्ण कर सकती थी और जिसका दूध केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक पोषण भी देता था। जब पृथ्वी पर असुरों और पाप के कारण संतुलन बिगड़ने लगा, तब कामधेनु को धरती पर भेजा गया। उसने मानव को कृषि, पशुपालन और यज्ञ की विधियां सिखाईं। उसका दूध ऋषियों के तप का आधार बना। उसकी संतानों में नंदिनी, सुरभि जैसी कई दिव्य गायें उत्पन्न हुईं, जिन्होंने गौवंश की शुरुआत की। भागवत पुराण में गौमाता को धरती पर धर्म की प्रतीक कहा गया है। महाभारत में जब भी संकट आया, युधिष्ठिर और अन्य पांडव गौमाता की पूजा करते थे। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं गौमाता के रक्षक हैं। गौमाता केवल एक पशु नहीं बल्कि माँ के रूप में सम्मानित की जाती है, क्योंकि वो जीवन देती है, अन्न देती है, औषधि देती है और धर्म की रक्षा करती है। गौमाता का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक ईश्वरीय योजना थी, धरती पर करुणा, भक्ति और संतुलन बनाए रखने की।